हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 का जो साइंस है उसका जो 13वां चैप्टर है मिट्टी, उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एक्सरसाइज में उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो अभ्यास में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जिसको हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले आपका सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जल धारण क्षमता जो होता है सबसे अधिक किस में होती है? तो ऑप्शन दिया है दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, बलुई मिट्टी में। तो चिकनी मिट्टी जो होती है बहुत ही छोटी छोटी होती है और उनके बीच में जो जगह होता है बहुत ही कम होता है जिसे पानी पास नहीं कर पाता है, इसलिए जल धारण क्षमता जो होता है सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में होती है। सबसे कम किस में होती है? बलुई मिट्टी में होती है, क्योंकि इसमें पानी पास कर जाता है, पानी अड़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो देखिए धान की जो खेती होती है उसके लिए दो तरह की मिट्टी में हो सकती है, एक चिकनी मिट्टी और एक दोमट मिट्टी। तो ऑप्शन दिया है बलुई मिट्टी केवल दोमट मिट्टी, चिकनी एवं दोमट मिट्टी केवल चिकनी मिट्टी। तो चिकनी और दोमट मिट्टी दोनों में हम लोग धान की फसल लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रावन दर सबसे अधिक होता है? अंतःस्रावन दर का मतलब होता है पानी का पास करना। तो किस मिट्टी में पानी जल्दी पास कर जाता है? तो देखिए ऊपर आपको बता चुके हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिया है चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी एवं दोमट मिट्टी। तो याद रखिएगा बलुई मिट्टी में पानी बहुत तेजी से पास कर जाता है, क्योंकि बलुई मिट्टी में जो कण होते हैं बलुई मिट्टी के वो एक दूसरे के करीब नहीं होते हैं, उनके बीच में गैप रहता है जिससे पानी आसानी से पास कर जाता है। ठीक है, तो बलुई मिट्टी का आकार भी बड़ा होता है और इनके बीच में जगह भी अधिक होता है, इसलिए पानी अधिक पास कर जाता है इनसे। इसीलिए बलुई मिट्टी का जो अंतःस्रावन दर होता है वो सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्टिव जो भी आंसर हम दिए हैं बहुत ही आसान भाषा में दिए हैं और क्लास 7 के तर्ज पर दिए हैं, जिससे बच्चे आसानी से उसको याद भी कर सकते हैं। लंबा लंबा आंसर हम नहीं दिए हैं, क्योंकि क्लास 7 के हिसाब से ही आपको आंसर तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? तो ये सारे जो आंसर लिखे हैं वो किताब से ही लिखे हैं और बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए। तो देखिए पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो पवन, जल और जलवायु की वजह से चट्टान टूटते हैं और वो टूटकर छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं और वो मिट्टी में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी के बारे में बताना है। तो देखिए बलुई मिट्टी क्या होता है, इस मिट्टी में जो कण होते हैं बड़े आकार की मात्रा अधिक होती है। तो बलुई मिट्टी में जो बड़े कण होते हैं, बड़े कणों की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। ये क्या होती है? हल्की होती है और ये शुष्क होती है, सूखा होता है, क्योंकि इसमें पानी धारण करने की क्षमता कम होती है और ये जल को नहीं रोक पाती है। जबकि दोमट मिट्टी का बात करेंगे तो इसमें बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है। जितने छोटे कण होते हैं उतने ही इसमें बड़े कण होते हैं दोमट मिट्टी में। और इसमें क्या होता है, खास बात इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब जो पेड़ पौधे, ठीक है, जो सड़ गल जाते हैं वो इसी में मिल जाते हैं। और यह खेतों के लिए क्या होता है? अच्छी मानी जाती है। जो भी हम लोग खेती करते हैं, फसल लगाते हैं, वो किस मिट्टी में करते हैं? दोमट मिट्टी में करते हैं। तो दोमट मिट्टी खेती के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अगला है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो कण होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें सूक्ष्म कणों की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब छोटे छोटे कणों की मात्रा अधिक होती है। इनके बीच खाली स्थान कम रहता है, खाली स्थान कम रहता है, जिससे ये अधिक से अधिक पानी को सोख लेते हैं, पानी को पास करने नहीं देते हैं। तो सबसे अधिक पानी को सोखने का क्षमता चिकनी मिट्टी में है, उसके बाद दोमट मिट्टी में और उसके बाद बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी में लगभग पानी बहुत कम सोख पाता है, अधिकतर पानी पास कर जाता है। वही उल्टा अगर हम बात करेंगे पानी जो पास होता है अंतःस्रावन दर उसको बोलते हैं, तो वो सबसे अधिक किस में होगा? तो वो सबसे अधिक बलुई मिट्टी में होगा। बलुई मिट्टी में सारा पानी पास कर जाएगा।
थोड़ा सा कम पास करेगा दोमट मिट्टी से, लेकिन चिकनी मिट्टी से बहुत कम पानी पास करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंतःस्रावन दर क्या है? तो देखिए मिट्टी के अंदर में पानी जाने की जो दर होती है उसी को हम लोग अंतःस्राव दर कहते हैं। इसी को थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं। मिट्टी के अंदर में पानी जाने की दर को अंतःस्रावन दर कहते हैं। सबसे अधिक अंतःस्रावन दर किसका होता है? बलुई मिट्टी का होता है। और सबसे कम अंतःस्राव दर किसका होता है? चिकनी मिट्टी का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जल धारण क्षमता क्या है? तो देखिए जल धारण क्षमता और अंतःस्रावन दर जो होता है दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अंतःस्रावन दर का मतलब हो गया पानी पास करने की दर, मिट्टी से पानी पास करने की जो दर है उसको अंतःस्रावन दर बोलेंगे। और मिट्टी जो पानी रोकता है उसको हम लोग जल धारण क्षमता बोलेंगे। ठीक है, तो जो पानी को अधिक रखेगा, जल धारण अधिक करेगा, उसका अंतःस्राव दर कम होगा। और जिसका अंतःस्राव दर अधिक होगा मतलब वो पानी को अधिक रख नहीं सकता है, मतलब उसका जल धारण क्षमता कम होगा। तो मिट्टी के अपने अंदर पानी रोकने की क्षमता, तो मिट्टी के अंदर जो पानी रोकने की क्षमता होता है उसी को हम लोग जल धारण क्षमता कहते हैं। यह खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मिट्टी जो है पानी को नहीं रखेगा तो फिर पौधों को पानी कैसे मिलेगा। तो ये जो जल धारण क्षमता है वो मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ताकि पौधों को क्या मिल सके? पानी मिल सके। अगला है जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन हो गया, अंतःस्रावन दर और जल धारण क्षमता में क्या अंतर होता है? तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा हो गया। तो अंतःस्रावन दर से मिट्टी में पानी जाने की दर का पता चलता है, मतलब किसी मिट्टी से कितना पानी तेजी से जा रहा है, किस दर से जा रहा है, उसको अंतःस्रावन दर बोलेंगे। जबकि किसी मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता होता है, ठीक है, जल पकड़ने की जो क्षमता होता है, जल सोखने की जो क्षमता होता है, उसको जल धारण क्षमता बोलते हैं। जबकि जल धारण क्षमता से मिट्टी में कितना पानी रुक सकता है यह पता चलता है। तो अंतःस्रावन दर से पता चलेगा मिट्टी में पानी के जाने की दर क्या है, जबकि जल धारण क्षमता से पता चलेगा मिट्टी में कितना पानी रुक सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मिट्टी का क्षरण और प्रदूषण से कैसे रोका जा सकता है? तो मिट्टी का जो कटाव है, क्षरण का मतलब होता है मिट्टी का बहाव या कटाव, तो मिट्टी का जो बहाव है या कटाव है उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए मिट्टी का जो क्षरण रोकना है उसके लिए सबसे ज़रूरी हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए। पेड़ पौधे क्या होते हैं? मिट्टी के क्षरण में, मिट्टी के कटाव से, मिट्टी के बहाव से वो बचाते हैं। अगर जहाँ पेड़ पौधा है, जहाँ पे घास फूस है, फसल वसल लगा है, वहाँ से अगर पानी भी तेज़ी से आता है तो वो पानी के साथ मिट्टी का बहाव नहीं होता है, मिट्टी उसके साथ बह के नहीं जाते हैं। इसीलिए मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और पानी के बहाव को रोकना चाहिए। पानी का बहाव जितना कम होगा उतना ये मिट्टी का कटाव जो है, मिट्टी का बहाव जो है वो कम होगा। दूसरा, हम लोग प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं? मिट्टी का प्रदूषण कैसे होगा भाई? तो जो भी प्लास्टिक हम लोग फेंक रहे हैं, रासायनिक खाद हम लोग डाल रहे हैं, ये सब क्या करेगा? ये सब जो मिट्टी है उसको प्रदूषित करेगा। तो मिट्टी के प्रदूषण को कम करने के लिए हमें रासायनिक खादों का कम उपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोगों को जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसका भी उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्लास्टिक और ये जो पॉलीथीन है ये सब के सब खेतों में चले जाते हैं, जो खेत जो है, जो मिट्टी है, उसके उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक खादों का उपयोग कम करना चाहिए और जैविक खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इस तरह हम लोग मिट्टी को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। तो जो भी छात्र, शिक्षक या जो भी मित्र देख रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड साइंस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट, सारा थ्योरी, MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।